गुड मॉर्निंग। कल हमने टेक्सोनॉमी जो यूनिट है फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत उसकी शुरुआत कर दी थी, जिसमें हमने टेक्सोनॉमी की है वो सामान्य जानकारी है वो प्राप्त की। टेक्सोनॉमी का क्लासिफिकेशन है वो हमने देखा, जिसमें टेक्सोनॉमी जो शब्द है वो एपी डे कैंडोली ने दिया। उससे संबंधित ही हमने सिस्टमेटिक्स है उसकी बात की कि सिस्टमेटिक्स होता है उसमें परस्पर संबंध का भी साथ साथ अध्ययन किया जाता है, जबकि जो टेक्सोनॉमी है उसके अंतर्गत सिर्फ उनका वर्गीकरण किया जाता है। सिस्टमेटिक्स होता है उसमें वर्गीकरण का परस्पर अध्ययन है वो भी किया जाता है, उसे कहते हैं सिस्टमेटिक्स। जो टेक्सोनॉमी शब्द है वो एपी डे कैंडोली ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी में है वो दिया। मॉडर्न टेक्सोनॉमी का जो जनक है वो कैरोलस लिनियस को है वो कहते हैं, ये कैरोलस लिनियस नेम है। इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट नेम है कैरोलस लिनियस। आज हम बात करेंगे नीड ऑफ क्लासिफिकेशन की, कि क्लासिफिकेशन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी इसके बारे में, और जो प्लांट टेक्सोनॉमी का जो कैटेगरी है, टेक्सोनॉमी की प्लांट कैटेगरी और एनिमल जो कैटेगरी है उसके बारे में है वो हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बायोनॉमिकल नोमेनकल्चर के बारे में। तो आज हम शुरू करते हैं अब नीड ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, कि हमें क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी ही क्यों। डायवर्सिटी को समझने के लिए है वो हमें क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी, यानी जैव विविधता है उनको समझने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी। लिविंग आइडेंटिफिकेशन यानी कि जीवों को पहचानने के लिए है वो हमें क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता पड़ी। व्हाट आर द सिमिलर्स एंड डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल के मध्य क्या क्या सिमिलर गुण पाए जाते हैं, क्या क्या इनमें विभिन्नताएं पाई जाती है। इस कारण है वो हमें क्लासिफिकेशन की है वो आवश्यकता है वो हुई। स्टडी इन टेक्सोनॉमी यानी कि हमें टेक्सोनॉमी की स्टडी से साइंस एंड अदर ब्रांचेज में है वो मदद मिलती है टेक्सोनॉमी के कारण, जैसे कि जेनेटिक्स है, इकोलॉजी है, मॉलिक्यूल्स बायोलॉजी है, इसके बारे में है वो हमें आवश्यकता पड़ी टेक्सोनॉमी की। अब हम बात करेंगे जो टेक्सोन है उनके बारे में, टेक्सोनॉमी कैटेगरी के बारे में है। जो टेक्सोन होता है वो टेक्सोन होता क्या है, टेक्सोनॉमी कैटेगरी का प्रत्येक पद है वो टेक्सोन कहलाता है। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टेक्सोन कहते किसे हैं, यानी कि टेक्सोनॉमी कैटेगरी का जो प्रत्येक पद है वो टेक्सोन कहलाता है। जो टेक्सोनॉमी कैटेगरी होती क्या है, यानी टेक्सोनॉमी कैटेगरी प्लांट और एनिमल में है वो अलग अलग होती है। इसे प्लांट कैटेगरी है उसमें 7 टाइप से है वो विभाजित किया गया है। सबसे जो लार्जेस्ट जो टेक्सोन होता है, यानी कि सबसे बड़ा जो टेक्सोन होता है वो होता है किंगडम, जबकि सबसे जो छोटा टेक्सोन होता है वो होता है स्पीसीज। स्मॉलेस्ट टेक्सोन है वो इसे कहते हैं, यानी कि ये हमें इसी क्रम में है वो याद रखने हैं कि किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और स्पीसीज, इसी क्रम में है वो हमें टेक्सोन है, टेक्सोनॉमी कैटेगरी है वो हमें याद रखनी है। सबसे पहले किंगडम होता है वो सबसे बड़ा टेक्सोन है वो माना गया है इसके अंतर्गत। फिर जो स्पीसीज होती है वो सबसे छोटा टेक्सोन होता है इसके अंतर्गत। अब हम बात करेंगे एनिमल जो है, एनिमल्स की टेक्सोनॉमी कैटेगरी के बारे में। एनिमल्स में भी सबसे बड़ा जो टेक्सोन होता है वो किंगडम होता है, जबकि सबसे छोटा जो टेक्सोन होता है वो स्पीसीज होता है। लेकिन इसके अंतर्गत जो फाइलम है वो होता है इसके अंतर्गत। एनिमल में फाइलम होता है, जबकि जो प्लांट है उसमें
डिवीजन है वो होता है। ये एक टेक्सोनोमी कैटेगरी में प्लांट और एनिमल में प्रमुख जो अंतर माना गया है वो है टेक्सोनोमी कैटेगरी में, यानी कि जो प्लांट होता है उसमें डिवीजन आता है, जबकि जो एनिमल होता है उसमें फाइलम आता है। अब हम बात करेंगे डोमेन के बारे में कि डोमेन है वो, अगर हमें डोमेन है वो पूछा जाए कि डोमेन है वो क्या होता है। डोमेन है वो लार्जेस्ट टेक्सोन है वो माना गया है, डोमेन को सबसे लार्जेस्ट टेक्सोन है वो माना गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में है वो पूछा गया है कि डोमेन है वो सबसे बड़ा जो टेक्सोन है वो कौन सा है। तो हम जो आंसर देंगे वो देंगे डोमेन, यानी कि ये किंगडम से भी बड़ा जो टेक्सोन है वो डोमेन को माना गया है। अगर ऑप्शन में डोमेन आए, किंगडम और डोमेन अगर साथ में आए तो डोमेन है वो हमें सबसे बड़ा टेक्सोन करना है। अगर डोमेन नहीं आए तो हमें किंगडम को सबसे बड़ा टेक्सोन है वो माना गया है। अब जो डोमेन जो वर्ड है वो किसने दिया। डोमेन जो वर्ड है वो दिया कार्ल वूज नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया डोमेन वर्ड दिया। फाइलम जो वर्ड दिया वो दिया क्यूवियर ने फाइलम वर्ड दिया। स्पीसीज जो वर्ड है यानी सबसे जो छोटा टेक्सोन है वो वर्ड किसने दिया, जॉन रे नामक जो हैं उन्होंने दिया। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमी की है वो स्पीसीज को है वो कहा जाता है। अब हम बात करेंगे जो टेक्सोनोमी हायरार्की है उसके बारे में। हमने टेक्सोनोमी कैटेगरी के बारे में जाना कि टेक्सोनोमी कैटेगरी है वो प्लांट्स व एनिमल्स की है, वो कैटेगरी अलग अलग होती है। प्लांट्स के अंतर्गत है वो होता है डिवीजन, लेकिन जो एनिमल्स होता है उसमें होता है फाइलम। ये टेक्सोनोमी प्लांट एंड एनिमल्स के बीच है, ये प्रमुख अंतर है वो माना गया है। एक सीधा क्वेश्चन हमें टेक्सोनोमी हायरार्की के बारे में है वो पूछा जाता है। ये पॉइंट टू पॉइंट फर्स्ट ग्रेड का जो सेकंड पेपर है उसकी यूनिट फर्स्ट है वो हम पढ़ रहे हैं। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट है वो सिलेबस है वो इस चैनल के माध्यम से आपको करवाया जाएगा। टेक्सोनोमी जो कैटेगरी है टेक्सोनोमी हायरार्की के बारे में है वो हम जानते हैं कि ये जो टेक्सोनोमी हायरार्की कहते किसे हैं कि डिसेंडिंग और असेंडिंग जो ऑर्डर है टेक्सोनोमी का उसे कहते हैं टेक्सोनोमी हायरार्की। द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनी प्लांट और एनिमल इज रिलेटेड टू डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो टेक्सोनोमी की जो क्लासिफिकेशन है उसका वर्गीकरण है वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में किया जाता है, यानी कि बड़े से छोटे के क्रम में है वो इसका किया जाता है। यानी कि सबसे पहले है आता है किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, यानी बड़े से छोटे की क्रम होता है उसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इसी प्रकार जो प्लांट्स का वर्गीकरण है वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में किया जाता है। टेक्सोनोमी को आरोही या अवरोही क्रम में रखना उसे कहते हैं टेक्सोनोमी हायरार्की। ये है टेक्सोनोमी हायरार्की। आगे की चर्चा करेंगे हम कल।